राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी पर हम लोगों का चल रहा है। 10 तारीख को लखनऊ में थे, 11 को फरकाबाद में, 12 को एटा में आपने देखा 15 से 20 हज़ार लोग थे। कासगंज में कार्यक्रम हुआ, बरेली में हुआ, बदायूं में हुआ, कल आगरा में थे और आज अलीगढ़ में आपके बीच थे, और कल हमारा फिरोजाबाद में है और फिर नोएडा में। इस तरीके से ये पखवाड़ा था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की लोकसभा में जिनको 5वां स्थान मिला और उत्तर प्रदेश से पहला स्थान मिला, जो निर्दलीय 2 लाख मतों से प्रतापगढ़ से लोकसभा में जीत करके आए थे, कुंवर हरवंश सिंह जी। उन्होंने कहा था कि सांसद, विधायक और मंत्री से बड़ी कुर्सी समाज की है। जब तक शरीर में एक भी बूंद रक्त है तब तक हम सब इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। महापुरुषों के नाम पर, कभी देवताओं के नाम पर समाज के साथ जो स्थितियां जाति उन्माद की बन गई, पूरे भारतवर्ष के 658 जनपदों में और 29 प्रदेशों में मैं 3 बार पद यात्रा किया हूं। 28 मार्च 2010 को जब रामलीला मैदान नई दिल्ली में हमने 4.5 लाख लोगों के साथ एक संकल्प के साथ संदेश दिया था कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो स्थितियां हैं, जाति उन्माद फैला करके कुर्सी पाने अवसरवादिता का ये दौर है। क्षत्रिय समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देवी देवताओं को कोई गाली देगा, छेड़ेगा तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये उद्देश्य के साथ हम पूरे भारतवर्ष में अभियान चला रहे हैं। खाड़ी से पहाड़ी तक सामूहिक एकता समाज का चाहते हैं। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। इसीलिए महाराज जी ने भी कहा, ज़्यादातर जो विचार आज अलीगढ़ में आए, लोगों ने यही कहा कि 562 रियासतें अगर हमसे ले ली, सीलिंग एक्ट में हमसे जो 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन ले ली, अगर आप मानते हैं कि अखंड भारत नहीं बन सकता, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका केस करेंगे। और निश्चित तौर पर क्षत्रियों के हक और अधिकारों को लेकर के मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 दिसंबर को एक बड़ी रैली, चूँकि 10 नवंबर को हम करने जा रहे थे नई दिल्ली में, लेकिन अब मुझे लग रहा है चूँकि चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र का हो गया, वहाँ पर भी 2 करोड़ उत्तर भारतीय हमने 1 सितंबर को महाराष्ट्र सदन में बहुत बड़ी, आपने देखा हो, उत्तर भारतीय भवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। इसलिए सारे क्षत्रिय समाज एक मंच पर आओ। हरवंश सिंह इस अभियान को लेकर के धरातल पर निकले हैं और चाहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगी। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संदेश यही दिया है कि अगर कटोगे बटोगे, और सत्ता से भी देख रहे हैं आप कैसे छाटे दे रहे हैं। क्योंकि हम 1980 में हमारी संख्या विधानसभा में वो 139 थी और राजस्थान में 1952 में 180 में से 72 विधायक थे। आज क्या है, 42 विधायक रह गए। और कभी लोकसभा में 100 से ज़्यादा हमारी संख्या थी। 131 लोकसभा में क्षत्रियों के बिना कोई जीत नहीं सकता। 1225 विधानसभा में हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता। इसलिए क्षत्रियों को आज जिन स्थितियों में तमाम उनको जो अपमानित किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि नेपाल में जैसे हिंदू राष्ट्र हट गया, वो ये स्थिति भारत में न बने। एक देश एक नाम, मैकले के सम्मान में भारत का नाम, कहीं हिंदुस्तान कभी इंडिया हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून और सर्व समाज में सबका सम्मान हो, सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है वो तभी सार्थक होगा। भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा और कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़े। आगामी विधानसभा में जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का सौर शक्ति जो हम मना रहे हैं सम्मेलन, अगर ये सम्मान नहीं रखा गया तो हम लोग निर्णय लेंगे कि हम किसके साथ जाएं।